बोलो छठी मैया की जय। छठ महापर्व के पावन अवसर पर सुने छठ व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उसका नतीजा कुछ ना निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को एक पुत्र पैदा हुआ जो कि मृत था। यह देख राजा और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए इतने परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बता दी। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को आराध्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ पूजा का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जहाँ एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक छठ पूजा की कथा ना सुनी जाए तब तक व्रत अधूरा माना जाता है। बोलो छठी मैया की जय। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।